Now, politics is exploding over Arvind Kejriwal's arrest. We have seen the opposition now uniting and training guns at the Bharatiya Janata Party as Arvind Kejriwal was sent to 6 days Enforcement Directorate custody. The Aam Aadmi Party has openly blamed Prime Minister Narendra Modi and his government for Delhi Chief Minister's arrest. Hitting back, the BJP now has warned West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and has said that she is now next in line. Subhendu Adhikari on Friday said, and I quote, "After the muffler, it's the Hawai Chappal's turn." On the other side is BJP leader Kirit Somaiya, who's now alleging that there has been a wine scam in the state of Maharashtra and the Thackeray government has been involved in the wine ghotala. He further went on and said that the then Chief Minister of the state of Maharashtra, Uddhav Thackeray, changed the excise wine policy way back in January 2022 and money was involved for this. দেখুন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার হয়েছে তো দুর্নীতি করলে গ্রেফতার হতে হবে সেটা আমি বলবো যারা দুর্নীতিবাজ তারা গ্রেফতার হওয়ার জন্য তৈরি থাকুন এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলবো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সে সাধু সাবধান আপনারও সময় আসতে পারে অনেকে বলছে যতই করো কান্নাকাটি মাফলারের পর হাওয়াই চটি যতই করো কান্নাকাটি ধরা পড়েছে মাফলার এবার যাবে হাওয়াই চটির পালা এসে গেছে তাই হাওয়াই চটি জানে যে আমার অবস্থা কি হতে চলেছে যেভাবে মাফলার ঢুকে গেছে হাওয়াই চটিরও আর বেশি দিন সময় নাই হাওয়াই চটিরও আর বেশি দিন সময় নাই दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 मई तक पुलिस की रिमांड पर है। अब क्या एक सवाल उठता है जो एक टेक्निकल सवाल भी और संवैधानिक सवाल भी है, क्या वो अब सरकार जेल से चलेगी? हमने तो सुना था सर जो गुंडा राज चलता था जेल से, अब दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? नई तरह की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है अरविंद केजरीवाल की लोगों से और आम आदमी पार्टी से तुरंत के तुरंत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले, क्योंकि दिल्ली की सरकार अब जेल से नहीं चलनी चाहिए, दिल्ली की सरकार संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए। बिल्कुल सिस्टमैटिकली अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की नहीं, खत्म। यहाँ पे रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड फंक्शनिंग। आई नीड नॉट से मोर। पहले ईडी से धमकी दी जाती है, अगर ईडी की धमकी के बाद कोई भ्रष्ट आदमी भ्रष्टाचार का पैसा मोदी गिरोह को दे देता है या फिर वो आदमी खुद भाजपा में शामिल हो जाता है तो फिर वो पाक साफ हो गया। अगर उससे भी नहीं मानता है तो फिर ईडी का सम्मन भेजवाया जाता है। ईडी के सम्मन के बाद भी अगर उसने माल पहुंचा दिया या खुद सारा माल लेके भाजपा पहुंच गया तो फिर उसे मुक्ति मिल गई। और अगर ये सब कुछ के बावजूद वो नहीं डरता है तो उस पर फर्जी मुकदमे लाद के उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो किसके साथ कब क्या होगा देश नहीं जानता। बीजेपी के लोग कहेंगे और आरएसएस की शाखा में तय होगा कि अगला किसको पकड़ना है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही तो देश हमारा कहाँ जा रहा है और देश की जनता को यह समझना होगा। इसका मतलब पूरी तरह से आपने सरकारी यंत्रणाओं की ऑटोनोमस बॉडी बंद कर दी है और पूरी तरह से आपने देश को जो है किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द और एक व्यक्ति के अनुसार वो चीजें चल रही है जो मुझे लगता है इस लोकशाही के लिए घातक है।